हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे लुकअप फंक्शन के बारे में और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। अगर आप लुकअप फंक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद वी लुकअप एंड एच लुकअप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटली लुकअप। लुकअप का मतलब होता है कि सर्च वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे वैल्यू हैं तो आप उसे सर्च किस तरह से करेंगे। इसके बाद है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो जो एक्सेल में वर्टिकल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और जो एक्सेल में हॉरिजेंटल होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटली लुकअप। लुकअप का मतलब हम बताए हैं कि सर्च वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे वैल्यू हैं तो आप उसे किस तरह से सर्च करेंगे। और जो एक्सेल में वर्टिकल लाइन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को, और जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो को। तो चलिए इसके बाद हम सिंटेक्स देख लेते हैं। वी लुकअप का सिंटेक्स क्या है और एच लुकअप का सिंटेक्स क्या है। तो जो सिंटेक्स होता है वी लुकअप का वो ये है कि वी लुकअप और ओपन ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद है टेबल एरे, आप कहां से वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, जहां से आप सर्च करना चाहते हैं उसका कॉलम का नंबर क्या है। उसके बाद है रेंज लुकअप, आपको उसके बाद रेंज सेलेक्ट करना होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एच लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू टेबल एरे रो इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप। तो यहां पर आप दोनों सिंटेक्स देखिएगा तो आपको सेम नजर आएगा, बट यहां पर थोड़ा सा चेंजेज है। यहां पर देखिएगा वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स है और एच लुकअप में देखिएगा यहाँ पर रो इंडेक्स है। तो वी लुकअप जो होता है वो किस पर काम करता है, कॉलम पर काम करता है, और एच लुकअप किस पर काम करता है, रो पर काम करता है। अब चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम आगे एक्सेल शीट पर मैंने कुछ पहले से डेटा तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सीरियल नंबर मैंने लिया है, कुछ नेम लिया है, सैलरी और सिटी। अभी जो ये आप टेबल देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, वर्टिकली फॉर्म में, यानी कि कॉलम वाइज है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने नेम लिखा है वो कॉलम वाइज लिखा है, सैलरी भी हमने कॉलम वाइज लिखा है और सिटी भी हमने कॉलम वाइज लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वी लुकअप का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वी लुकअप का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, देन इसके बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक नेम लेंगे जिसका कि हमें डेटा देखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया अमित, और इसके बाद हमें सैलरी देखना है अमित का। तो हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करेंगे। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हमने टाइप किया वी लुकअप। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि वी लुकअप आ गया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए कि इसका फॉर्मेट आ गया है वी लुकअप का, जैसे कि हम पहले आपको बताए थे इसके बारे में। पहले हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू लेना है, इसके बाद टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज। तो लुकअप वैल्यू में क्या होगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो हम अमित का सैलरी देखना चाहते हैं तो हम अमित पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे, आप अमित का सैलरी कहाँ से देखना चाहते हैं, तो हम पूरे टेबल में से देखना चाहते हैं। तो ध्यान रहे टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप सीरियल नंबर और ये हेडिंग सेक्शन दोनों को छोड़ के सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए थे। टेबल सेलेक्ट हो गया, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि अगर आप सैलरी सर्च करना चाहते हैं तो कॉलम किस नंबर पर है, उसका कॉलम का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा कि ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है। तो अभी आप देखिएगा कि सैलरी किस कॉलम में है, 3 कॉलम में। यहां से काउंट कीजिए 1 2 3, बट हमें क्या करना है, सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देना है। तो अब देखिए नेम से हम काउंट करते हैं, कॉलम इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 2, यानी कि सैलरी मेरा किस कॉलम में है, 2 में है। तो हम यहाँ पर 2 टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारे पास 2 मैसेज आ गया, एक ट्रू है एक फॉल्स है। ट्रू में है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स में है एग्जैक्ट मैच। अब अप्रोक्सीमेट मैच कब होगा, जैसे कि अगर अमित शर्मा है, अमित गुप्ता है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। तो चलिए हम एग्जैक्ट मैच पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित का जो सैलरी है वो निकल कर आ गया है। इसी तरह हम सिटी का भी निकालेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वी लुकअप। इसके बाद है लुकअप वैल्यू, तो हम अमित को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे हम पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये कौन सा कॉलम में है, यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि मेरा जो सिटी वाले कॉलम है वो कौन सा है, 3 है। चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 3
और इसके बाद कॉमा लगाते हैं और हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, तो हम एग्जैक्ट पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इंटर की प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमित का सिटी है वो यहाँ पर आ गया। चलिए हम किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया सुरेश और हमने इंटर की प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरेश का जो सैलरी है और सिटी है वो निकल कर आ गया। अब ये तो था छोटा डेटाबेस, अगर यही बड़ा डेटाबेस रहता तो आप इजिली सर्च कर पाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे लुकअप फंक्शन के बारे में, तो वहां पर क्या करना होता था, हमें पहले नेम को सॉर्ट करना पड़ता था, तब जाके मेरा जो फॉर्मूला था वो वर्क करता था। बट भी लुकअप हो या एच लुकअप हो, उसमें हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम एच लुकअप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम C2 पर आते हैं और हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपोज, हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा, ये एक यहाँ पर डेटा है भी लुकअप का और एक मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है इसी डेटा का। दोनों में जब आप कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका जो डेटाबेस है ये हॉरिजॉन्टली है और यहाँ पर जो सीट 1 में था ये जो डेटा है आपका वर्टिकली है। तो जब वर्टिकली था तो हमने क्या यूज किया था, भी लुकअप का। और सीट 2 पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एच लुकअप का। तो चलिए थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर भी लुकअप है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एच लुकअप कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एच लुकअप का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम हेडिंग सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई नेम लेना है जिससे कि हम डेटा उसका सर्च करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आयुष। अब यहाँ पर हम आयुष का सैलरी देखना चाहते हैं, तो हम सैलरी वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे। अब इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एच लुकअप का, क्योंकि ये जो मेरा डेटाबेस टेबल है ये हॉरिजॉन्टली है। तो चलिए हम यहाँ पर एच लुकअप टाइप करते हैं और नीचे में आ गया एच लुकअप, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट है, बस यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि रो इंडेक्स है और जो भी लुकअप था वो क्या था, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स था। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लुकअप वैल्यू लेना है, तो हम आयुष वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, इसके बाद है टेबल एरे, तो उसी तरह से हमें पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, सीरियल नंबर को छोड़कर और हेडिंग सेक्शन को छोड़कर। ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर है रो इंडेक्स नंबर, उसमें था कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें है रो इंडेक्स नंबर। तो आप यहाँ पर काउंट कीजिए कौन सा रो है, क्या आप देखना चाहते हैं, तो सैलरी देखना चाहते हैं तो सैलरी वाले रो काउंट कीजिए कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। तो मेरा जो सैलरी है किसमें है, थर्ड रो है। बट हमें क्या करना है, सीरियल नंबर को छोड़ देना है। तो सीरियल नंबर को जब हम छोड़ेंगे तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा और इसके बाद देन ये सेकेंड रो हो जाएगा। तो मेरा जो सैलरी है वो किस रो में है, सेकेंड रो में है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 टाइप कर देंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम एग्जैक्ट मैच पर क्लिक कर देंगे और हम इंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष का जो सैलरी है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसी तरह हम सीटी भी निकालेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एच लुकअप आ गया, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद है लुकअप वैल्यू, हम वही नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन टेबल एरे, हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है रो इंडेक्स नंबर, तो ये किस रो में है, तो आप यहाँ पर काउंट कीजिए। नेम वाले जो रो है 1 हुआ, 2 सैलरी हुआ और सिटी वाला कौन हुआ, 3 हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को टाइप कर देंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आ गया ट्रू फॉल्स, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम एग्जैक्ट पर क्लिक कर देंगे, देन प्रेस इंटर की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयुष का डिटेल्स है, जो सिटी है वो यहाँ पर आ गया है। चलिए हम किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया रंजन और इंटर की प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रंजन का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो ये तो था भी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भी लुकअप और एच लुकअप किस तरह से वर्क करता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।